हाय गाइस। तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन किया था कल काइनेमेटिक्स पे, लेक्चर भी देखा था और आज उसका अगला लेक्चर है। ठीक, तो आज काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर होगा। तो थर्ड लेक्चर भी क्वेश्चन बेस्ड करेंगे अपन। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, बस। चलो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपन क्या लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ nth सेकेंड। ठीक, जैसे कि कोई हमें बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जैसे कि nth यहां पे क्या होगा, थर्ड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, ऐसा अगर हमें बोलते हैं nth सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है Sn माइनस एस एन माइनस वन। ठीक, इसका फॉर्मूला है ये। इसको पहले क्या करो, लिख लो। अब ये फॉर्मूला लिख लिया। अब अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट अगर मैं बोल दूंगा कि इस पे क्वेश्चन करो तो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक, तो मैं पहले एक क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाता हूं और फिर मैं बोलता हूं कि अब आप आगे बुक से रिवाइज कीजिएगा। अच्छा हाँ, और एक बात, इस लेक्चर खत्म होने के बाद आपके पास जो भी किताबें हो आप उससे प्रैक्टिस भी करोगे क्वेश्चन। अभी मैं इसमें और क्वेश्चन में, और अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम होता है अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, तो आप क्वेश्चन लिख के मैसेज, आपको फोन नंबर मेरा दिया हुआ है, आप उसमें हमें रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बैटरी डाउन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ, देखो। जैसे कि हम बोल रहे हैं तुमको फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट इन, क्वेश्चन है मेरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड फाइंड कीजिए। तो इसके मतलब ये है ना कि थर्ड सेकेंड में जितनी दूरी ट्रेवल की, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस जो है ये थर्ड सेकेंड में पूरा किया, और ये वाला जो दूरी है ये सेकेंड सेकेंड में, 2 सेकेंड में मतलब कि ट्रेवल किया। ये वाली जो दूरी है ना, ये जो बच गई जो दूरी, ये वाली दूरी, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ठीक, और एक तो देखते अगर हम लोग बोलते हैं फोर्थ सेकेंड नंबर जा रहा है, लेकिन यहां से यहां तक ए से लेके बी पे जाने पे हमें 4 सेकेंड लग गया, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड। फोर्थ सेकेंड पे हमें बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम 4 सेकेंड की एक डिस्टेंस लेंगे, और थर्ड सेकेंड की दूरी लेंगे। फोर्थ सेकेंड और माइनस थर्ड सेकेंड की जो दूरी जो आएगी यही हो जाएगी क्या, फोर्थ सेकेंड। ठीक, इसका फॉर्मूला है ये, इसका कॉन्सेप्ट है ये। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। फॉर्मूला यही है, इस पे आपको करना है इसको। ठीक, अच्छा, हमको क्या बोला गया, थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालिए। इस n के जगह पे बस क्या कर देंगे, थर्ड लगा देंगे, तो कि s3 कर देंगे। s3 माइनस क्या है s, n क्या है मेरा, n की जगह पे बस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 माइनस 1। मतलब कि हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड चाहिए माइनस डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड चाहिए। 3 माइनस 1 2। ठीक, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकेंड और 2 सेकेंड कैसे निकलेगा। देखो, पहले डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड निकालते हैं। s का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। t के जगह पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे, t के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 2 3 का स्क्वायर, 2 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। s3 की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक, अब s2 का वैल्यू फाइंड करेंगे।
S2, S की वैल्यू क्या दी हुई है 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, t के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर, 2 जा 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड S2 कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, 4 टू जा 8। S3 आ गया, S2 आ गया, बस S3 के जगह पे S3 पुट करेंगे 18, S2 के जगह पे S2 पुट करेंगे 8, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, 18 माइनस 8 10। अगर मीटर रहे तो मीटर, सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया इसको, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको मोशन इन, अगर हम लोग मोशन का अगर इक्वेशन देखेंगे तो उस पर भी और एक और फॉर्मूला आएगा। ठीक, चलो लिख लो इसको। अच्छा, आप एक ट्राई करेंगे, ठीक, आप एक ट्राई करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में आपको दे देता हूं होमवर्क। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड आपको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड आपको फाइंड करना है, और ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन की जगह पे हम लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, आपका ये होमवर्क है, होमवर्क, ठीक, फाइंड कीजिएगा इसको। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि हमारे पास अगर s का वैल्यू अगर दिया हुआ था तो हम उससे वेलोसिटी फाइंड किए थे, फिर वेलोसिटी दिया हुआ था तो उससे एक्सीलरेशन फाइंड किए थे, इसको इसमें डिफरेंशिएट किए थे, इसको इसमें डिफरेंशिएट किए थे। अब अगर ये दी रहेगी ना, वेलोसिटी दी रहेगी, अगर हमसे डिस्टेंस पूछेगा तो हम करेंगे इंटीग्रेशन, अगर एक्सीलरेशन दी रहेगी, अगर वेलोसिटी पूछेगा तो हम करेंगे इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे अपन, ds बाई dt, लिखे थे कि नहीं। अब देखो ds को ds इज इक्वल टू v dt लिख सकते हैं क्या, ठीक, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के s डिस्टेंस तक, जीरो से लेकर के t टाइम तक, तो ds का इंटीग्रेशन s होता है, और v इसको डिफरेंशिएट करना है, dt का डिफरेंशिएशन t होता है, t होता है, v तो एक कांस्टेंट है जिसको करेंगे बाहर, जीरो से लेकर के t टाइम तक, v t। ठीक, तो ये वाला है फॉर्मूला। वेलोसिटी निकालना रहे तो ds बाई dt करेंगे, अगर वेलोसिटी दी रहे तो उसको इंटीग्रेट करके अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है v इज इक्वल टू, v का वैल्यू दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, v की वैल्यू दी हुई है टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। चलिए फाइंड कीजिए इसको। वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ds बाई dt, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं v को कहते हैं वेलोसिटी, या dt को कहते हैं टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है, तो ds क्या होगा हमारा, v dt होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट को अपन s लिखते हैं, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 dt दिया हुआ है, ठीक, टी स्क्वायर प्लस 1 dt दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लेकर के s तक, और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, देखो dt को यहां पे इंटीग्रेट करना होगा, तो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के 2 तक, जीरो से लेकर के 2 तक। चलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन क्या बताए थे, अगर n का पावर अगर 2 के पावर अगर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब ये साफ वाला, मैंने बोला था पुराना लेक्चर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पुराना रिवाइज करते नहीं आओगे तो आगे लेक्चर में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार मैं लास्ट पर यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन का साइन है क्या, इंटीग्रेशन का ये साइन है, हाँ,
2 के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 यही करना था, प्लस c, c कोई कांस्टेंट है, ठीक। तो देखो t का यहाँ पे स्क्वायर है, t की जगह पे t लिख देंगे और n प्लस 1 करना है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, मतलब कि 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो मैंने कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन t होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 dt रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता हमारे पास 2t। अगर यहाँ पे बस dt ही है, यहाँ पे अगर 1 dt है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, ठीक। अगर यहाँ पे अगर 3 dt रहता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t होता, ठीक। ये वाला मैंने आपको इंटीग्रेशन के लेक्चर में बताया है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है 1 dt है, तो 1 dt का इंटीग्रेशन t, तो डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं अपन t क्यूब बाई 3 प्लस t। अब देखो कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक मैंने 3 बार लिखा है, ऊपर भी लिखा है इधर भी लिखा है, 0 से लेकर के 2 तक। अब क्या करना है, t के जगह पे 2 पुट करना है, ये तो सिंपल, अब इंटीग्रेशन पे आ गया। t के जगह पे पहले 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब बाई 3 प्लस 2, बीच में देते हैं माइनस का साइन। अब t के जगह पे क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 0 का क्यूब बाई 3 प्लस 0, ठीक। ये वाला इंटीग्रेशन है। वो फर्स्ट लाइन में स्क्वायर 2 कहां से आया, 2 का क्यू कहां से आया, 2 का क्यू कहां से आया, 0 से लेकर के 2 तक करना था, ठीक। तो 0 से लेकर के 2 तक पहले t के जगह पे पहले 2 पुट करेंगे, पूरा इक्वेशन पे पहले 2 पुट करेंगे, जहां जहां पे मेरा वेरिएबल रहेगा t का, फिर दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे। अब नीचे वाली वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे 0 है तो अब 0 को पुट करेंगे, ठीक। ये बेसिक इंटीग्रेशन है। 2 का क्यूब 8 बाई 3 प्लस 2 माइनस, ये तो भाई 0 ही हो जाएगा, 0 का क्यूब 0, अब 0 0 ही है, 0 बाई 1 बराबर 0 ही होता है ना, 0। तो ये वाला लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो इसको ये वाले की पूरा वैल्यू तो ये तो अपन का 0 ही हो गया, ठीक। 8 बाई 3 प्लस 2, तो 3 लेते हैं, इसका एलसीएम 8, 3 2 जा 6, 8 से 14 बाई 3, 14 बाई 3 क्या मीटर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक। आगे आपको समझ में, ये इंटीग्रेशन था, समझ गया ना, डिफरेंट मतलब कि वेलोसिटी से अपन डिस्प्लेसमेंट में कैसे गए, ठीक। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी के जगह पे दी हुई है हमारी, वेलोसिटी की जगह पे हमारी दी हुई है 40। अब हमें बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, ठीक है। देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, ds बाई dt, तो ds क्या होगी, v dt होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर के s तक, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब कि 0 से स्टार्ट किए s डिस्प्लेसमेंट तक चले, ठीक। 0 से स्टार्ट किए s डिस्प्लेसमेंट तक चले, और टाइम कितना दिया हुआ है, 0 से लेकर के 2 तक, ठीक। तो इसमें ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, 0 से लेकर के 2 बराबर वेलोसिटी की जगह पे, वेलोसिटी का क्या दिया हुआ है 40 dt, कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर के 2 तक करना है, ठीक। s एक जगह यहाँ पे s पुट करेंगे, s माइनस 0 बराबर 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 तो एक कांस्टेंट नंबर है जिसको बाहर करना है, और t dt का इंटीग्रेशन करना होगा 0 से लेकर के 2 तक। 4t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो t के ऊपर यहाँ पे क्या है 1 है, t के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस c, कौन से फॉर्मूला से किया, अगर x के पावर अगर 2 के पावर अगर x रहे तो इसका इंटीग्रेशन 2 के पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होता है, प्लस c एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 के जगह पे क्या है, t है, x के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो x प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे x के जगह पे 1 था, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे पे कितना है 1, x प्लस 1 है, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, 1 प्लस 1, समझ गए। तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या आया,
तो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक। 2 जब 4 काट देते हैं कितना आ गया, 2 टी स्क्वायर आ गया। 2 को अभी भी अपन बाहर ही रखते हैं, 2 को बाहर रखते हैं। टी स्क्वायर कहां से लेकर तक, 0 से लेकर के 2 तक। एक बार टी के जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, माइनस एक बार टी के जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, 2 इंटू 4 बराबर 8 मीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। v इज इक्वल टू दी हुई है हमारी 2t दी हुई है, ठीक। फाइंड डिस्प्लेसमेंट मतलब कि s एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इफ जब t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम 0 था, बॉडी 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन, तब बॉडी 2 मीटर ओरिजिन के पीछे थी। चलिए फाइंड कीजिए इसको, चलिए इसको फाइंड कीजिए। वेलोसिटी की दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट की अपन को फाइंड करनी। चलिए 1 2 3। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। आप चाहे तो इसको एक्स से भी कर सकते हैं, एक्स से भी इसको किया जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ds बाई dt होता है। तो अब हम पे डायरेक्ट लिख लें, s इज इक्वल टू वी dt होगा, ठीक। इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेट इसको करते हैं, तो हमें बस अभी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट v के जगह पे क्या पुट करते हैं, v का यूनिट क्या दिया हुआ है, 2t dt, ठीक है। 2t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, मैंने बात पिछली बार भी किया, अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, टाइम जाता है ना उसमें। 2 से 2 मर गया इधर, तो डिस्प्लेसमेंट की हमारी वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर आ गई, ठीक। डिस्प्लेसमेंट की हमारी वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर आ गई, ठीक। टी स्क्वायर प्लस सी तो एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का देना क्या जरूरत है। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टी इज इक्वल टू 0 पे बॉडी 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन है, मतलब कि जब टी जब 0 था हमारा, 2 मीटर बिहाइंड ओरिजिन, ओरिजिन के पीछे मतलब -2 प्लस सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। और डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास यहाँ से अपन लोग 2 फॉर्मूला निकाले, फिर ये वाला निकाले, अब अपन लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। S बराबर टी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू हमारा क्या, -2 निकल गया, और टी के जगह पे अपन क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड अपन को फाइंड करना है। टी का क्यूब प्लस सी का वैल्यू अपन ने कितना फाइंड किया, -2, 3 से 9 -2 बराबर 7। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, ठीक है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को क्या करते, रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। देखिए फिर पानी पी लेते हैं ना, तो देखो वेलोसिटी का हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t दी हुई है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड जब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहां थी, 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन। देखो 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन मैंने -2 कैसे लिख दिया साइड, इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा होगा। देखो अगर हमें ग्राफ बनाते हैं, अगर इधर 0 आ रही है, इधर 1 आती है, इधर 2 आती है, इधर 3 आती है, इधर 4 आती है ना, तो इसके 0 के पहले क्या आती है, -1
-2 आती है, -3 आती है। अगर बोले बिहाइंड द ओरिजिन तो -2 लेना है, अगर फ्रंट द ओरिजिन अगर बोले तो +2 लेना है। ऐसे है इस क्वेश्चन में बिहाइंड द ओरिजिन बोला गया, ठीक। तो अपन ने इसलिए यहाँ पे -2 लिया था। चलो ओरिजिन वाला बात समझ में आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt होता है, तो s इज इक्वल टू v dt होगा। v के जगह पे अपन डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 2t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन t dt, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c होगा कि नहीं होगा, t स्क्वायर बाई c प्लस c, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c होगा। तो इसी वही मैंने इधर किया, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 मर गया और यहाँ पे क्या आ गया, c आ गया। और यहाँ पे 2 के s की जगह पे 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन मैंने -2 पुट किया। जब टाइम कितना, जब टाइम 0 था तो t के जगह पे 0 पुट किया, तो इधर से मेरे c कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन तब आसान हो जाता है ना, जब अगर यहाँ पे लिख दे एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी इज एट ओरिजिन। बॉडी तब अगर ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब कि 0 पे है। अगर यहाँ पे अगर बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे अगर बॉडी अगर ओरिजिन पे है, t इज इक्वल टू 0 पे अगर बॉडी अगर ओरिजिन पे है तो s का वैल्यू भी 0 क्योंकि बॉडी ओरिजिन पे है, t इज इक्वल टू 0 क्योंकि t इज इक्वल टू 0 तो बोल ही रहा है भाई, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस क्वेश्चन में ना तो हम डायरेक्टली इधर से इधर आ जाते हैं, नीचे वाला प्रोसेस तो करते ही नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी अगर ओरिजिन पे अगर दे दे तो हम बस इधर c का वैल्यू को तो पुट ही नहीं करते, c तो मेरी ऐसे 0 आ ही गई है, बस t के यहाँ पे क्या पुट करते हैं, t किस टाइम पे निकाला बोला है, 3 सेकंड पे निकाला बोला है, 3 का स्क्वायर प्लस c तो मेरी कितनी 0 है, 9 प्लस c कितनी है 0, 9। समझ गए। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। अब वेलोसिटी से आगे अब अपन बात करते हैं एक्सीलरेशन से, ठीक। एक्सीलरेशन बराबर 3t स्क्वायर फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 3 second if initially body is at rest। चलिए इसको फाइंड कीजिए, वेलोसिटी t सेकंड पे क्या करना है, फाइंड करना है अपन को। चलिए फाइंड कीजिए इसको जल्दी। चलो 1 2 3 हम करते हैं। एक्सीलरेशन अपन क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होगा, वो फॉर्मूला पहले रिवाइज कराया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो v क्या होगा, a dt होगा, ठीक। v क्या होगा, a dt होगा, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन v, एक्सीलरेशन की जगह अपन क्या डालते हैं, 3t स्क्वायर dt, तो क्या हो गया 3t³ बाई 3 प्लस c। समझ में आ गया ये कैसे किए। यहाँ पे देखो एक बार लास्ट बार ये इंटीग्रेशन बता रहा हूं, 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 तो एक कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, t स्क्वायर dt का मतलब बस इंटीग्रेशन करना है। t के खोपड़ी के ऊपर क्या है, 2 है, t के खोपड़ी के ऊपर क्या है, 2 है, t खोपड़ी ऊपर क्या है, 2 है, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक। 3t³ बाई 3 प्लस c, एक 3 से 1 3 बढ़ गया, t³ प्लस c, उसी मैंने 3 से 3 बढ़ गया, t³ प्लस c, ये बात को लिखा है मैंने, ठीक ठीक।
इधर लिख दिया। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियल टाइम कब से स्टार्ट होता है? इनिशियल टाइम स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू 0 से। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब कि जब टाइम जब 0 थी तो बॉडी भी रेस्ट पे था, मतलब बॉडी का वेलोसिटी भी 0 था। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। वेलोसिटी के जगह पे भी 0 पुट करेंगे, टाइम की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। टाइम की जगह पे 0 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि इनिशियल का बात क्या है, और बॉडी एट रेस्ट बोल दिया है, तो इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू क्यों क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। वेलोसिटी भी 0, टाइम भी 0, वेलोसिटी भी 0, टाइम भी 0, तो फिर c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब देखो t का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया, v इज इक्वल टू टी क्यू प्लस सी। v इज इक्वल टू टी क्यू प्लस सी। t के जगह पे क्या पुट करना है? 3 सेकंड पे फाइंड करना है। 3 का q प्लस सी, 3 तिहाई 27, 3 का q 27, c का वैल्यू क्या है? 0 है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी? 27 मीटर पर सेकंड। समझ गए? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नीड होता है। रुको रुको रुको, और दो और है, 2 क्वेश्चन और। अच्छा, बैटरी कम है क्या? अच्छा, एक होमवर्क दे देते हैं और एक मैं करके दिखाता हूं। देखो, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक। और बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट, क्वेश्चन एट t is equal to 2 सेकेंड if, जब t is equal to 1 सेकेंड पे बॉडी इज मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव x डायरेक्शन। चलिए इसका आंसर अब हमें होमवर्क में बनाना बॉडी है ना, बॉडी। हाँ हाँ, बॉडी है। कहाँ पे? बॉडी, अच्छा बॉडी, ठीक। ये वाला क्वेश्चन को क्या करना है? फाइंड करना है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकंड इफ t is equal to 1 सेकंड, बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक। फिजिक्स में बाबू नेगेटिव पॉजिटिव का हमेशा ध्यान रखना, किंतु अगर थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर हुआ ना तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाती है, ठीक। लिख लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस ये लास्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, ठीक। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड बोला है करने के लिए? फाइंड वेलोसिटी। चलिए फाइंड कीजिए इसको। 1 2 3 हम करते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt। क्वेश्चन है ये, dv बाई dt। अच्छा, तुम क्या करोगे? v इज इक्वल टू a dt लिखोगे, और a के जगह पे इस वैल्यू को एक्स क्यू dt को पुट करोगे, v के जगह पे v डालोगे, और फिर इसको क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। एक्स क्यू dt का इंटीग्रेशन कर दोगे। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4/4 प्लस c, ठीक। ये वाला करके तुम्हें वेलोसिटी का तुम यही आंसर निकालना है, तो तुम मुझे निकाल के ये दो दोगे, ठीक। ऐसे होगा ना, ठीक है? हो गया? तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। ऐसा नहीं बनेगा ये, इसीलिए बोला था डिफरेंशिएशन सही से पढ़ा करो। क्या हुआ? इसीलिए बोला था डिफरेंशिएशन सही से पढ़ा करो, ऐसे नहीं होगा, गलत होगा। देखो गलत हो गया। ए का यूनिट एक्स पे दिया हुआ है भैया, यहाँ पे टी से नहीं दिया हुआ है। पिछला मैंने जितना भी क्वेश्चन किया हुआ है ना, सब टी से वेरिएबल है, तो हमें एक ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि एक्स से रिलेटेड हो। तो हमने और एक फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में, इसको ds बाई ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ds लो या फिर x लो, ठीक। x को भी डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं। ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt होता है। तो अपन क्या करते हैं इधर? एक्सीलरेशन की और एक वैल्यू क्या आएगी?